हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जो पहाड़ी रास्तों में अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें ड्राइव करने में दिक्कत निकल के आती है। अब देखिए, पहाड़ी रास्तों में जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई पहाड़ी रास्तों में स्पीड कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जो है बार बार गियर चेंज करने पड़ सकते हैं। तो अगर जो है आप अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पे ही ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पर बार बार गाड़ी का मोमेंटम टूटता है, तो इस वीडियो में आप देखिएगा कि आपको गियर किस तरह से बदलने हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जो आप सेफ तरीके से ड्राइव कर पाएँ। अब देखिए, पहाड़ी रास्तों में ना जो हम प्लेन्स के रास्तों में चलते हैं उसके मुकाबले क्या चीज़ें बदलती हैं। एक तो भई हम स्पीड ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते हैं। देखिए, गियर मैंने डाउन करा, तुरंत से आपको जो है मोमेंटम बनाना पड़ता है। कहीं पर भी अगर टर्न आ गया है तो वहाँ पर क्या है, आपको तुरंत से गियर चेंज करने पड़ेंगे, स्पीड बनानी पड़ेगी। और चढ़ाई में क्या होता है कि आपको ज़्यादा थोड़ा-सा एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं पर भी आपकी गाड़ी की स्पीड अगर हल्का-सा भी ब्रेक हो रही है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो है बार-बार जो है गियर को चेंज करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे यही चीज़ें आपके काम आएगी कि आपको तुरंत से जो है गियर चेंज करने पड़ेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर जो है स्पीड हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, रोड संकरी है तो आपको सामने से आने वाली जो गाड़ी है इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसे में कई बार क्या हो जाता है, ये देखिए, थोड़ा-सा जो है हम जो है अपनी गाड़ी को एक स्पीड में कंटिन्यू एक गियर में नहीं चला सकते, तो बार-बार जो है आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे। अब ये चीज़ें क्या हैं कि जब आप पहाड़ी रास्तों में ड्राइव कर रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी बनता है, तो वहाँ पर भी ये होता है कि स्पीड टूटती है। तो जो पहाड़ी रास्ते हैं ना, इनमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये देखिए यहाँ पर स्पीड जो है, अब डाउन शिफ्ट करा मैंने। 1 से 2 गियर आप ऐसी सिचुएशन में डाउन कर सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा ब्रेक होती है तो वहाँ पर क्या है, अगर आप 4th गियर में चल रहे हैं तो आप सेकंड में आ जाइए। फिर आप दोबारा से जो है गियर चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी जभी भी आप जो है लंबी ड्राइव कर रहे हैं संकरी जगह में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में डिवाइडर नहीं है, तो सामने से आने वाले ट्रैफिक का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम क्या गलती करते हैं ना कि एक तो जो है आपने देखा होगा कई लोग जो है बिल्कुल सेंटर पे ड्राइव करते हैं, इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा रोड के बीच में अगर आप चल रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको जभी भी आप टर्न पे जा रहे हैं तो आपको पहले ही अपनी साइड पे होना पड़ेगा। अगर आप अपनी साइड पे अपनी गाड़ी को वापस नहीं ले जा रहे हैं तो दिक्कत निकल के आएगी। क्योंकि अचानक से अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्योंकि टर्न पे क्या है कि हम अचानक से अपनी गाड़ी को अपनी साइड पे नहीं ले जा सकते। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए और स्पेस ना मिले, तो होता है ना कि कई बार हम एग्जैक्ट अपनी जगह पे वापस नहीं आ सकते। तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए, काफ़ी ज़िगज़ैग रोड है ये। अभी थोड़ा-सा हम पौड़ी वाली रोड पे जा रहे हैं। ये देवप्रयाग से जो पौड़ी के लिए जाती है। तो ये काफ़ी संकरी आप देख सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा पत्थर भी गिरे हैं रोड पे। तो आपको अपनी साइड पकड़ के ही चलना है। आपको ऐसा ना हो कि आप जो है बिल्कुल सेंटर में चल रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी आ जाए और आप ज़्यादा ब्रेक ले लें। तो डाउनहिल वाली गाड़ी थोड़ा-सा तेज़ आती है। कि देखिए, थोड़ा-सा टर्न आया तो मैंने एकदम से गियर को चेंज कर दिया। अब टर्निंग में एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है जब हम गियर को बदल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि टर्न पे पहुँचते ही गियर को चेंज करते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ये गलती ना करें। आप कोशिश करें कि टर्न जब क्रॉस हो जाए तो तब आप अपनी गाड़ी के गियर बदल सकते हैं। या फिर आप थोड़ा-सा पहले कर लीजिए ये चीज़ तो आपको ईज़ी पड़ेगा। अगर आप उनमें से हैं जो बिल्कुल टर्न पे जाके चेंज करते हैं गियर, तो हो सकता है थोड़ा स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में आपको हल्का-सा दिक्कत निकल गया है। तो 2-3 चीज़ें अगर एक साथ कंट्रोल करनी पड़ जाती हैं टर्न्स पे तो वो प्रॉब्लमैटिक होता है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा अपनी गाड़ी के जो गियर हैं इनको थोड़ा-सा पहले चेंज करने की कोशिश करें। दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे देखिए, अच्छा कंट्रोल मिलता है इससे। जब आप गाड़ी सीख रहे हैं तो 3 ओ क्लॉक और 9 ओ क्लॉक पे ही अपने हाथ को रखिए। उसके बाद धीरे-धीरे जब आपको स्टीयरिंग का फीडबैक पता चल जाएगा, गाड़ी चलाने में आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर जो है आप चाहे तो इन पोज़ीशन को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, जैसे टर्निंग में 12 ओ क्लॉक पे हाथ चला जाता है, तो ये स्विचिंग आप तुरंत से कर सकते हैं। पुश पुल मेथड, हैंड ओवर हैंड मेथड पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो हैंड ओवर हैंड टेक्निक जो होती है जिसमें हाथ हमारे स्विच हो जाते हैं, जो हाथ नीचे जाता है फिर स्विच करते हैं, तो वो ज़्यादा ईज़ी पड़ता है, वो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए, अब टर्न पे देखिए राइट वाला जो ए पिलर है ना, देखिए ब्लाइंड स्पॉट बनाते रहो। थोड़ा-सा जो है मैं गर्दन साइड में करके चेक करता हूँ आगे का स्पेस। तो ऐसा क्यों होता है देखिए, क्योंकि ये जो ए पिलर है ना, कई बार हमारी सिटिंग पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि हम जभी भी ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है
कि ये ए पिलर जो है ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। कुछ गाड़ी में ये कम ब्लाइंड स्पॉट बना सकता है, कुछ में ये ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाएगा, बट हाँ ये है कि ये बनाएगा ज़रूर। तो आपको इसे कम कैसे करना है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी हद तक कम हो जाए, तो आपको अपनी सिटिंग पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कई बार क्या है, हम ड्राइविंग पोजीशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, तो आपको जो है अपने ड्राइविंग पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा-सा जो है अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट करके चेक करिए, उससे क्या है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए थोड़ा यहाँ स्पेस कम था, तो उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि भई आगे जो है कोई गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। देखिए मैंने न्यूट्रल एंगेज कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप अपनी गाड़ी को बीच-बीच में रोक रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी कि कंटिन्यू जब आप ड्राइव करते हैं ना, तो आपको जो है बीच-बीच में अपनी गाड़ी को रोकना भी है। अगर आप चढ़ाई वाले रास्ते में, देखिए अभी चढ़ाई है यहाँ पे, तो अब एक बार में देखिए स्विचिंग किस तरह से करनी है आपको जब आप हिल्टो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है तुरंत से स्विचिंग करनी पड़ सकती है। अब ये देखिए, ये क्लच को मैं धीरे-धीरे रिलीज़ कर रहा हूँ। देखिए हल्के-हल्के, हल्के-हल्के रिलीज़ करना है और देखिए तुरंत से स्विचिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से। तो ये मेथड होता है आपका हिल्टो मेथड। इसमें क्या है, हम ब्रेक और एक्सेलरेटर में स्विचिंग करते हैं राइट वाले पैर से। ये चीज़ जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चढ़ाई पे जो है हैंड ब्रेक मेथड या हिल्टो मेथड दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छा है, एक बहुत ख़राब है। हाँ, यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि फुट ब्रेक में हम पैर से भी तीनों पेडल्स को कंट्रोल करते हैं, और हैंड ब्रेक वाले में क्या होता है कि एक हमारा जो है ये पैर की जो स्विचिंग होती है ना, ये एक तरीके से थोड़ा-सा ईज़ी पड़ जाती है। तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपको दोनों की करनी है, ठीक है? तो चढ़ाई पे बीच-बीच में गाड़ी को रोकिए, खाली जगह आपको दिख रही है तो वहाँ पर आप ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लेन रोड में कई बार हमें चीज़ बहुत अच्छे से ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें यह प्रैक्टिस हम नहीं कर पाते हैं। तो चढ़ाई पे जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर से आप जो है प्रैक्टिस करिए इन चीज़ों की। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है चढ़ाई पे। एक और चीज़, जैसे कि स्पीड हमारी जो प्लेन्स में होती है, जैसे आप जो है सेकंड से थर्ड में स्विचिंग कर रहे हैं, तो कई बार 20-25 पे हम कर देते हैं। तो चढ़ाई में ये चीज़ नहीं होती, चढ़ाई में थोड़ा-सा आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाई में क्या है, हमें गाड़ी को ज़्यादा मोमेंटम देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कई बार जो है अर्ली स्विचिंग करनी पड़ सकती है, लेट स्विचिंग करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा-सा जो है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि आपको यहाँ पर थोड़ा-सा जो है स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा, देखिए कि गियर सही लगा या नहीं लगा, इसका सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। अगर देखिए, आपकी गाड़ी जो है, अगर आप जैसे अभी भी एक्सेलरेट कर रहा हूँ, अगर मेरी गाड़ी आगे बढ़ने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले रही है, जितना मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ उतना ज़्यादा आगे स्पीड से नहीं बढ़ रही है, तो उसमें क्या है कि आपको अपनी गाड़ी का एक गियर डाउन कर लेना है। मतलब पावर नहीं है आपकी गाड़ी में तो एक गियर डाउन कर लीजिए, फोर्थ में तो थर्ड में आ जाइए, थर्ड में तो सेकंड लगा लीजिए। उससे क्या है, आपकी गाड़ी अच्छे से पावर डेवलप करेगी और फिर उसके बाद आप गाड़ी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर जैसे आप एक्सीलरेटर से हल्का सा पैर लिफ्ट कर रहे हैं, देखिए इस तरह से, और गाड़ी ने आपको एक झटका दिया तेज़ी से, मतलब आपको एक बैक फोर्स लगा, आपको लग रहा है गाड़ी खींची-खींची चल रही है, तो वहाँ पर क्या है कि आप जो है अपनी गाड़ी में एक जो है अपशिफ्ट कर लीजिए। मतलब आपकी गाड़ी में ज़्यादा पावर जनरेट हो रही है, स्पीड उतनी नहीं है, तो जो जैसे फर्स्ट गियर में लगता है ना, मैं जैसे ही हम एक्सीलरेटर देते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, छोड़ते हैं तो झटका लगता है। तो मतलब ये है कि उस गियर में स्पीड उस टाइम ज़्यादा है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ें आपको बता देंगी कि आप सही गियर में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब स्टीयरिंग आप टर्न पे देखिए मैं किस तरह से घुमा रहा हूँ, और टर्न पे जितना अपनी साइड रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। कई बार जो हम ज़्यादा बाहर चले जाते हैं गाड़ी को लेके, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अब देखिए, जैसे टर्न आएगा, अब अपनी साइड पे हूँ, मैं साइड से हल्का सा चेक करूँगा, ये देखिए, और ईज़िली जो है, तो ये चीज़ है ना, टर्निंग पे देखिए ज़्यादा समस्या आती है, अचानक कोई गाड़ी आ जाए, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्लो कर सकते हैं। एकदम से निकालने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग जो है कंटिन्यू अपनी गाड़ी को एक ही स्पीड में रखते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि गाड़ी का मोमेंटम ब्रेक होगा, प्लस आपको जो है थोड़ा-सा जो है चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ना हो, ये प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि टर्निंग पे अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है कि गाड़ी क्रॉस नहीं होगी, तो भई अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। सबसे ईज़ी तरीका है, जब मैंने भी गाड़ी चलानी सीखी थी, तो जहाँ पर थोड़ा-सा भी डाउट होता था, तो मैं अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता था। आपको भी यही चीज़ करनी है, जहाँ पर भी डाउट बने,
तो वहाँ पर स्लो कर लीजिए, अच्छे से देखिए फिर क्रॉस करिए। चाहे आप कोई भी अंदाज़ा सीख रहे हैं, चाहे मेरी वीडियो देख के या चाहे कोई भी चीज़ आपने कहीं और से सीखी है, अगर आपको डाउट है थोड़ा भी तो आप गाड़ी को रोक लीजिए, स्लो कर लीजिए, फिर धीरे-धीरे निकालिए। अंदाज़े भी कई बार गलत हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। और पहाड़ों पे तो ये बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि साइड में स्पेस नहीं होता है। प्लेन रोड में क्या है कि आपको दूर से दिख जाता है कि इतना स्पेस मुझे कैलकुलेट करना है। चढ़ाई में देखिए अचानक से टर्न आया, ए पिलर ने देखिए कितना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बनाया है, तो यहाँ पर ज़्यादा समस्या निकल के आती है। अब देखिए टर्न्स किस तरह से बार-बार स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट करना पड़ रहा है और गाड़ी जो है मोमेंटम नहीं बना पा रही है। तो ये चीज़ें अचानक से आपके आगे आ सकती हैं। इस तरह से देखिए चढ़ाई में कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, तो आपको उसके लिए जो है मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कब ब्रेक लेने हैं, कब एक बार में निकालना है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं था मेरी साइड में, तो भले ही मेरी गाड़ी चढ़ाई में थी, तभी भी मुझे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा, क्योंकि होता क्या है चढ़ाई वाली गाड़ी को प्रायोरिटी दी जाती है। बट फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें भाई आगे वाली गाड़ी ज़्यादा नज़दीक होती है ऑब्जेक्ट के, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत निकल के आती है। तो ये चीज़ों का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर जगह नियम एक जैसे अप्लाई नहीं होंगे, आपको सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ पर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है वहीं यूज़ करिए, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पेडल्स का भी आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। जहाँ पर आपको लगता है कि भई गाड़ी को स्पीड चाहिए तो एक गियर डाउन कर लीजिए, ज़्यादा मोमेंटम बनाइए, और जहाँ पर लगता है कि मुझे ध्यान से गाड़ी को निकालना है, तो वहाँ पर जो है आप स्पीड को कंट्रोल करके निकालिए। अब देखिए, यहाँ पर जो है बहुत हल्के से मुझे गाड़ी को निकालना है, ये देखिए, एक और डाउन करना पड़ेगा गियर, देखिए। तो मुझे लग गया था स्पीड बहुत ड्रॉप हो गई, तो मैंने 1 से 2 गियर जो है डाउन कर लिए। यहाँ पर और आराम से चलूँगा मैं, अभी कोई गाड़ी नहीं है तो आराम से निकाल सकता हूँ मैं। अब बीच के जो मार्केट है ना, जैसे सफदर खाल वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्केट हैं। तो पहाड़ी मार्केटों में जाके काफ़ी अच्छा सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्राउड भी ठीक रहता है, मार्केट छोटे होते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से आपको ड्राइव करना है पहाड़ों में, ज़्यादा ब्रेक मत लीजिए, कोशिश करिए गाड़ी को नेचुरली जो है आप स्पीड को कंट्रोल करिए। उससे क्या रहेगा कि गाड़ी आपकी माइलेज भी अच्छा देगी। अब पहाड़ों में जो आप बेस्ट माइलेज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या है कि माइलेज जो है तेज़ी से ड्रॉप होता है, क्योंकि हम छोटे गियर में ज़्यादा ड्राइव करते हैं। यहाँ पर क्या है कि गियर स्विचिंग बार-बार होती है, कई बार जो है हम टॉप गियर में नहीं चल सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 4th गियर, 3rd गियर में हम चल पाते हैं। तो उस केस में क्या है कि आपका जो माइलेज है बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं निकलेगा, बट हाँ, जितना निकाल सकती है आपकी गाड़ी उतना माइलेज आपको मिल सकता है, अगर आप ज़्यादा जो है ब्रेकिंग ना लें। देखिए जैसे टर्न आया तो हल्का-सा पैर अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो देखिए हल्का-सा मैं प्रेशर जो है रिलीज़ कर रहा हूँ एक्सीलरेटर से। तो इससे क्या है कि भई टर्न पे आ गए, एक गियर डाउन कर लेता हूँ। तो उससे क्या है कि गाड़ी जो है अच्छे से स्पीड को कंट्रोल भी कर सकती है, और क्या है गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या है गाड़ी अच्छा माइलेज निकालती है। हर बार जो है हम चढ़ाई पे अच्छे माइलेज की उम्मीद नहीं कर सकते कि भई बहुत ही अच्छा या आपको ऐसा माइलेज मिलेगा जैसा प्लेन्स में मिलता है, बट हाँ, ये है कि बेस्ट माइलेज आपको निकल के आएगा अगर आप अच्छे से गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अब ये जो है साइड जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। कोशिश करिए साइड जजमेंट की अलग से प्रैक्टिस करिए, पहाड़ी रास्तों में बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। देखिए अचानक से कोई गाड़ी आ रही है तो कितना ज़्यादा आपको लेफ्ट की साइड ले जाना है गाड़ी को, वो आपको अंदाज़ा आ जाएगा, और कितना आपको राइट की साइड ले जाना है गाड़ी को, वो भी आपको अच्छे से अंदाज़ा आ जाएगा। तो ये साइड जजमेंट जो है ये अलग से आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि जब आप एक्चुअल में ड्राइव करेंगे कहीं ऐसी सिचुएशन में जहाँ भई जगह नहीं है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़ी ये पड़ेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है जभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं या पहाड़ी रास्तों में स्पेशली जा रहे हैं। क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बहुत सिचुएशन अलग हो जाती है। आजकल कई लोग जो है ट्रैवल करते हैं, कोई अपने गाँव जा रहा है, कोई भई घूमने जा रहा है पहाड़ों में, तो ये चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, ओवरटेकिंग जब कब आप करते हैं, मतलब जैसे कहीं आपको लग रहा है कि भई मुझे ओवरटेक करना है, तो जब तक आप स्ट्रेट रोड पे ना हो, मतलब टर्न्स पे तो बिल्कुल नहीं करना है, क्लियर पैच आपको ना मिले तब तक ओवरटेकिंग ना करें। ओवरटेकिंग में आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जब तक आपको पूरा विजिबल नहीं है दूर तक गाड़ी ना हो, क्योंकि कई बार हम ब्लाइंड स्पॉट में रहते हैं आगे वाली गाड़ी के, तो उसमें क्या है हमें आगे नहीं दिखता कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो हम अपनी तरफ से ही ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। देख, अब दोबारा से मैं हल्का सा जो है आपको गाड़ी उठा के दिखाऊंगा,
ये देखिए धीरे से मैंने रिलीज करा और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ बीच बीच में ट्राई ज़रूर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।